मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम कर कर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। न केवल ओडिशा, पूरा देश महाप्रभु जी के आशीर्वाद से आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मित्रों, अभी यहां आने से पहले मैं उत्कल गौरव मधु बाबू के घर पर उनको पुष्पांजलि कर कर आया। उत्कल गौरव मधु बाबू 19 के शताब्दी में भी, गुलामी के कालखंड में भी ओडिया भाषा के लिए, उत्कल प्रदेश के लिए पूरा जीवन लड़ते रहे। न केवल ओडिशा, न केवल बंगाल, ये लड़ाई लड़ते लड़ते इंग्लैंड तक जाकर अंग्रेजों के भी बहरे कान पर शंख बजाने का काम उत्कल गौरव मधु बाबू ने किया था। आज हम सब भाजपा के कार्यकर्ता एक संकल्प लेकर जाए कि उत्कल गौरव मधु बाबू की कल्पना के ओडिशा की रचना करने का, एक नए ओडिशा की रचना करने का संकल्प कर जाए। और एक संकल्प साथ में ये भी कर जाए कि अगली बार जब विधानसभा का चुनाव हो, ओडिया भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री ओडिशा की जनता को मिल जाए। यह भी संकल्प कर जाना। ओडिशा के गौरव को, ओडिया संस्कृति को, उत्कल गौरव को आसमान तक छुआने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी ये काम नहीं कर सकती। मित्रों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, भाई का स्वतंत्र संग्राम, बख्शी जगबंधु, इनके स्वप्न अगर पूर्ण करने हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वप्न पूर्ण हो सकते हैं और किसी के नेतृत्व में नहीं हो सकते। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, हम हमेशा मानते हैं कि सब पार्टियों में हमारी पार्टी अलग प्रकार की पार्टी। कई बातें हैं जो हमारी पार्टी को सभी पार्टियों से अलग करती है, मगर इसकी मुख्य बात है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है, पार्टी जब संगठन का विस्तार करने के लिए जाती है, पार्टी जब विचारधारा का विस्तार करने के लिए जाती है, तब नेताओं के आधार पर नहीं जाती। मेरी पार्टी का मालिक मेरे बूथ का अध्यक्ष और शक्ति केंद्र का अध्यक्ष होता है। और जितने भी विश्लेषण हुए भारतीय जनता पार्टी के विजय के, ये सारे विश्लेषण बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अगर कोई मुख्य बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी संकोच से बोलते थे कि केंद्र में सरकार बनानी। मैं यहां स्पष्टता से कहने आया हूं, केंद्र की तो सरकार बनानी ही नहीं है, मगर भुवनेश्वर के अंदर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज यहां से संकल्प लेकर जाए कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जो केंद्र में सरकार बनेगी, वो सरकार महान उत्कल प्रदेश के आशीर्वाद से बनेगी, महान उत्कल प्रदेश के सहयोग से बनेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 5 साल समाप्त होने को आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासी और दलितों की सरकार है। 5 साल के अंदर 70 साल तक देश पर कई दलों ने शासन किया।
राहुल बाबा की 4 पीढ़ी ने शासन किया, 4 पीढ़ी ने। जरा बताओ कितनी पीढ़ी ने शासन किया भाई? 55 साल तक शासन किया, मगर गरीब के घर में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा था। हमारे नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी आए तो गरीब के घर में गैस का चूल्हा। 8 करोड़ घरों में शौचालय नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 8 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, 2 करोड़ लोगों को घर दिया, 19,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया, 13 करोड़ माताओं बहनों को टीका लगाकर बच्चे को और मां को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मगर कई सारी योजनाएं ओडिशा की सरकार, नवीन बाबू की सरकार नीचे तक नहीं पहुंचने देती है। प्रधानमंत्री जी एक योजना लेकर आए, आयुष्मान भव योजना। किसके लिए है ये योजना? ये योजना देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए, 10 करोड़ गरीब परिवार के लिए 5 लाख तक का खर्चा, 5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, कोई भी बड़ी बीमारी हो, दवाइयां, रिपोर्ट, ये सारा खर्चा भारत सरकार उठाती। मैं पूछना चाहता हूं ओडिशा के मुख्यमंत्री को कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा मेरे गरीब ओडिया वासियों को क्यों नहीं मिलता है, उसका जवाब दीजिए। अलग अलग बहाने बनाते हैं। एक ओडिया का युवा सूरत में काम करने गया, बीमार पड़ जाएगा, उसकी वहां दवाई कौन कराएगा? अगर आयुष्मान भारत योजना ओडिशा ने स्वीकार कर ली तो ओडिया वासी देश में कहीं पर भी जाए 5 लाख तक का उसका बीमा, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो सकता है। मगर उनके मन में भय है कि हम ये योजना को लागू करते ही मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी पनपेगी, बढ़ेगी। नवीन बाबू, तनिक पंचायत चुनाव के परिणाम देख लीजिए। पंचायत चुनाव के परिणाम बताते हैं अगली सरकार कमल की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, दुनिया में, देश में सबसे ज्यादा खनिज संपत्ति अगर कहीं है तो मेरे प्यारे उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा तो संपत्तिवान है, मगर ओडिशा वासी संपत्तिवान नहीं है। क्यों? क्या हुआ? पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो औद्योगिक उत्पादन होता है, इसको अगर बारीकी से देखे तो चाहे गुजरात का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो, दिल्ली, हरियाणा, बेंगलोर का विकास हो, उसके विकास के अंदर मेरे उत्कल वासी का पसीना की महक इसके अंदर है। मित्रों, उत्कल वासी ने पूरे गुजरात का, पूरे देश का, पूरे हरियाणा का विकास किया है। यहां संपत्ति पड़ी है, खनिज पड़ा है, परिश्रम करने वाला युवा है, तो उत्कल प्रदेश का, ओडिशा का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक सरकार ऐसी है जो विकास करना नहीं जानती है। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो ओडिशा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएगी। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एक न्यू ओडिशा की रचना करनी। मोदी जी न्यू इंडिया बना रहे हैं, न्यू ओडिशा बनाना चाहते हैं। क्या है न्यू ओडिशा? कोई बेकार न हो, कहीं गंदगी न हो, कहीं बीमारी न हो, कहीं गरीबी न हो, ऐसे ओडिशा की रचना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। मैं आज
ओडिशा की जनता को हिसाब देने आया हूं। कांग्रेस की सरकार थी, राहुल बाबा की सरकार थी। 13वें वित्त आयोग में ओडिशा को लगभग 79,000 करोड़ रुपया मिला था। कितना मिला था? जोर से बोलिए भैया, जरा जोर से बोलिए, कितना? नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जुएल भाई, धर्मेंद्र भाई मंत्री बने। 14वें वित्त आयोग में 2,11,510 करोड़ रुपया ओडिशा के विकास के लिए दिया। 2,11,000। इसके अलावे 51,000 करोड़ रुपया और दिया। 20,000 रुपया रेलवे के लिए, जल मार्ग के लिए 2,000, ग्राम ज्योति योजना 1,700 करोड़, 3 ब्लॉक की पारदर्शी नीलामी से 14,000 करोड़, 3 नए मेडिकल कॉलेज 1,600 करोड़, पुराने मेडिकल कॉलेज को बढ़ोतरी 400 करोड़, अमृत योजना 1,900 करोड़, भगवान जगन्नाथ के शहर पूरी शहर को हृदय और प्रसाद के 70 करोड़ रुपया, पारादीप स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी 3,300 करोड़, ऐसे 51,000 करोड़ रुपया दिया। 33,000 करोड़ रुपया का मुद्रा बैंक का लोन दिया। 1,37,816 करोड़ रुपया विभिन्न पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के अंदर 1,37,816 करोड़ रुपया देने का काम किया। खानों की नीलामी 73 करोड़, जिला खनिज निधि डीएमएफ 4,000 करोड़, कुल मिलाकर 5,13,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा के विकास के लिए दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये 5,13,000 करोड़ रुपया गांव तक पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलिए, पहुंचा है? आपके गांव में 24 घंटा बिजली आई है? आपके गांव के अंदर नलके से पीने का पानी आता है क्या? अस्पताल में डॉक्टर है क्या? किसान को धान का मूल्य मिलता है क्या? मित्रों, 40% लोगों को घर उपलब्ध नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। 38% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सूखे की स्थिति से गरीब त्राही त्राही है। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। ओडिशा सरकार तो महाप्रभु के रत्न भंडार की भी ठीक से रखवाली नहीं कर सकती, रत्न भंडार की भी रखवाली नहीं। महाप्रभु के रत्न भंडार को, उसकी सुरक्षा पर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो वह प्रश्न चिन्ह महाप्रभु के रत्न भंडार पर नहीं लगा है, ये उत्कल प्रदेश की लक्ष्मी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उत्तर प्रदेश की समृद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही। हमारे साथ 26 से ज्यादा एनडीए के दल है जो मोदी जी के साथ चट्टान की तरफ, और दूसरी ओर एक गठबंधन है, एक ढकोसला बनाया है। कांग्रेस के नेतृत्व में सारे दल इकट्ठा होते हैं जिनका नेता भी तय नहीं है, नीति भी तय नहीं है, घोषणा पत्र भी तय नहीं है, और वो कहते हैं कि हमें मजबूर सरकार चाहिए। सुनना चाहता हूं, उत्कल प्रदेश को मजबूर सरकार चाहिए या मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए? बताइए, मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए? अरे पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दे, छठी का दूध याद करा दे, ऐसी मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता, मोदी जी ही दे सकते हैं। मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है जो दुनिया के अंदर भारत के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करता है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां के सारे
आदिवासी भाइयों बहनों को उड़ीसा के कहना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आज तक उद्योगपतियों के खजाने में जाता था। जहां खदान है वहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। खदान की आवक का एक हिस्सा, इसकी इनकम का एक हिस्सा मेरे आदिवासी भाई के घर में पहुंचे, इसकी बच्ची की पढ़ाई में लगे। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड देश भर के आदिवासियों के लिए बनाया है। ओडिशा में 4000 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए पैसे हुए। हर ब्लॉक के अंदर 10 करोड़ रुपए का खर्च करना, हर ट्राइबल जिले में एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल बनाना, बांस मिशन को आगे बढ़ाना, वन बंधु योजना के माध्यम से आदिवासियों के समग्र विकास की एक कल्पना मोदी जी ने रखी है। मैं ओडिशा के सभी आदिवासी भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं कि 70 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो आदिवासी कल्याण के लिए अपनी सरकार के खजाने खोलकर गरीब की कुटिया में बिजली पहुंचाता है, शौचालय पहुंचाता है, गैस पहुंचाता है। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मेडिकल कॉलेज खोलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलता है। ये प्रधानमंत्री फिर से 19 में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके सामने आना है। मित्रों, 19 साल तक यहां नवीन बाबू की सरकार चली है। देखिए, 19 साल तक चली है और 19 में ही चुनाव है। इस बार समाप्त कर दीजिए, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की। मैं ओरिया वासियों को अपील करने आया हूं, आपने कांग्रेस को लंबा मौका दिया, उड़ीसा का विकास नहीं हुआ। आपने 19 साल नवीन बाबू को विकास मौका दिया, ओडिशा का विकास नहीं हुआ। एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हम ओडिशा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात चिंता कर कर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, जब पाकिस्तान ने उरी पर अपने आतंकवादी भेजकर हमला किया, नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही दिन के अंदर अपने सेना के जवानों को पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर इसका बदला लेने का। ये नरेंद्र मोदी जी ही कर, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब नरेंद्र मोदी जी यूएन के पटल पर, यूएन की जनरल असेंबली में भारतीय भाषा में भाषण करते हैं, हर भारत के नागरिक का सीना गज गज फूल जाता है अपनी भाषाओं का सम्मान देकर। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, ये बीजेडी और कांग्रेस, मेरी बात ध्यान से सुनना, बीजेडी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। दोनों उड़ीसा का विकास नहीं कर सकते। एक जाएगा दूसरा आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने भी शासन किया है, उड़ीसा गरीब का गरीब रहेगा। इन्होंने भी 19 साल शासन किया, उड़ीसा गरीब का गरीब रहेगा। एक मौका नरेंद्र मोदी को दीजिए, एक मौका। 19 के चुनाव के अंदर देश भर के अंदर, मैं देश के कोने कोने में जाता हूं, बंगाल जाता हूं, असम जाता हूं, ओडिशा आता हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जाता हूं। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठी है। मित्रों, 19 का परिणाम स्पष्ट है। 19 का परिणाम स्पष्ट है, पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी। परंतु मैं आपको अपील करने आया कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, उसमें महाप्रभु का आशीर्वाद सम्मिलित हो
उत्कल प्रदेश की जनता का आशीर्वाद सम्मिलित। यहां से हमें सांसद प्रचुर मात्रा में चुनकर भेजिए। मोदी जी की झोली में इतने कमल डालिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए और मोदी जी उड़ीसा का विकास कर सके। बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आज इस सम्मेलन से सब लोग संकल्प करके जाइए, जब तक मतगणना नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी की शपथ नहीं होती, हम सबको आराम का अधिकार नहीं है। हम भाजपा को जिताने के लिए दिन रात एक करेंगे। मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में और उड़ीसा में दोनों जगह बनाने के लिए हम परिश्रम करेंगे क्या? जोर से बोलिए, करेंगे। बीजेपी सरकार बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, न्यू ओडिशा, समृद्ध ओडिशा बनाएंगे। मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। ओडिशा के कोने कोने में पहुंचे ऐसे प्रचंड आवाज से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।